अध्याय 1 का 19 वचन मिल चुका आप सभी को। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि परमेश्वर ने आज अपने वचनों के द्वारा पहले दिनों में भी अपने लोगों से, अपने जनों से बताया और अपने दासों के द्वारा चिताया भी। आज भी वो परमेश्वर हम सभी से अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा और अपने ध्यान को लगाकर वचन की ओर सुने। हाँ, क्या लिखा है? सुनना और करना। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनना और करना। कितनी बातें हैं? 2 बातें हैं। एक सुनना सिर्फ ये होता है कि हमने सुन लिया, उसको किया नहीं। एक ये होता है कि सुनकर उसको करना। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार हमें सिखाता है और बताता है। परमेश्वर का दास कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या है? बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर का दास परमेश्वर की वचन को लेकर लोगों को बता रहा है और सिखा रहा है। इस प्रकार से कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है। क्या कर रहे हैं? आज वचन होता है तो पता चलता है कोई, किसी का ध्यान उधर है तो किसी का कान उधर है तो किसी का मुंह उधर है पड़ोस में। परमेश्वर का वचन कहता है कि जे मेरे भाई और मेरी बहनों, आज जो मैं आप परमेश्वर का वचन आपके पास लेकर आया हूं, इसे सुनने के लिए आप क्या करो? तत्पर करो। आप कैसे रहेंगे तत्पर? आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर कैसे लगेगा? जब तक आप चौकस नहीं रहेंगे, जब तक आप परमेश्वर की वचनों पर पूरी तरह से उसे सुनने के लिए आपका मन आनंदित नहीं होगा, तब तक आप तत्पर नहीं हो पाएंगे। हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आज तो उल्टा हो रहा है, बोलने में फास्ट, क्रोध में भी फास्ट। और जीवन में जब दुख फास्ट आता है तो लोग बड़े धीमे हो जाते हैं। वहां बोलने में फास्ट और करने में भी फास्ट। जब दुख फास्ट आता है तो लोग वहां न्यूट्रल हो जाते हैं, धीमा हो जाते हैं, अपने आप को निर्बल समझ लेते हैं, अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर का वचन को उन्होंने तत्व लगाकर, अपने ध्यान को लगाकर, टकटकी लगाकर नहीं सुना, और सुना तो उसको किया नहीं। कारण यही होता है कि हमारे जीवनों में जब दुख और समस्याएं, जब विपत्तियां आती हैं, तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं? क्रोध में और बोलने में धीमे तो नहीं होते हैं, परंतु जो हमारा आत्मिक उन्नति का जो कार्य है, जो धर्म का काम है, जो वचन सुनने का हमारा जो उत्साह है, उसमें हम क्या हो जाते हैं? धीमे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास इसलिए कहता है कि परमेश्वर की वचनों पर तत्व लगाकर सुनो कि क्या है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। निर्वाह का मतलब मालूम है ना? निभाना, यही ना? उसको सुनकर उसको करना, उसी को कहते हैं निर्वाह। परमेश्वर का वचन कहता है वो मनुष्य जो क्रोधित है, जो परमेश्वर की वचन को तत्व पर नहीं लगाकर सुनता है, वो मनुष्य परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप करना चाहते हैं तो कैसे निर्वाह करेंगे? जब तक परमेश्वर की वचन को आप तत्व पर लगाकर अपने ध्यान को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, वैसा नहीं चलेंगे, तब तक आप परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए सारी मलिनता को और बैर भाव की बढ़ती को दूर कर दो।
क्या करने के लिए? अगर परमेश्वर का धर्म का निर्वाह हमें करना है तो हमारे अंदर जो एक प्रति के दूसरे के बैर भाव अंदर अभी है, बैर हमारे जीवन में, वो शत्रु के बीच हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं उसे निकाल कर क्या करना होगा? फेंकना होगा। तभी हम परमेश्वर के वचनों का और परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर पाएंगे। और लिखा है कि इसलिए अपनी सारी माललता को दूर कर, बैर भाव को, बढ़ती को दूर करना। ये हम ज्यादा से ज्यादा हमें इस बात में, पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पहले हम परमेश्वर की बातों को नहीं पहचानते थे, वचनों को नहीं सुनते थे, तब तो हमारे जीवन में, हमारे लोगों में ये बैर और भाव और दुष्टता एक दूसरे के विरुद्ध, ये हमारा पहले के जन्म में उन्नति करता था, बढ़ता था। लेकिन आज हमें उस बढ़ती को क्या करना है? दूर करना है, हटाना है। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बढ़ते नहीं, परंतु बैर भाव शत्रु के बीच को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह दे रहे हैं और फलवंत भी हो रहे हैं। हम क्या है? हम एक जवान है, हम एक युद्ध के लिए तैयार किए हुए जाने वाले एक जवान हैं। जब फौज में जब जवानों को एक मिशन पर किसी को भेजा जाता है तो पहले उन्हें क्या किया जाता है? एक मिशन के तौर पर उन्हें अलग से ट्रेनिंग देकर और समझाया बताया जाता है, उन्हें सारी बातों को भली भांति चेताया जाता है। वो जवान क्या करते हैं? उस बात को सुनकर स्मरण करते हैं। जब बॉर्डर पे या जब लड़ाइयों पर जाते हैं ना, तो अपने अंदर हिम्मत से लड़ते हैं। कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझते, तब तक लड़ते हैं जब तक उनके सांस में सांस है, अपने हिम्मत को नहीं छोड़ते। लेकिन आज कारण क्या है? आज हमें थोड़ा सी दुख आते हैं, थोड़ी सी विपत्तियां आती हैं, थोड़े से कलेश हो जाते हैं, हम अपने आप को निर्बल समझ लेते हैं, हम अपने आप को निकम्मा समझ लेते हैं। अरे स्वर्ग और पृथ्वी का पानी जो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, उस पर हमारा भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। कारण यह है कि हम उसकी वचन को अपने जीवन में नहीं लिए पूरी तरह से। हाँ, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। जब आप परमेश्वर की वचन को तख्त पर लगाकर, अपनी टकटकी लगाकर नहीं सुनेंगे तो कैसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे? कैसे आपके प्राणों का उद्धार होगा? यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर वचन कहता है दूर करके वचन को नम्रता के साथ अपने अंदर ग्रहण कर लो और अपने जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है, उस वचन को हमें क्या करना है? परंतु वचन पर चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला नहीं। सुनने वाले लोग परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह करना है तो आप सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर उस पर चलने वाले। आयु के जीवन में देखिए आप कितनी सी विपत्तियां, बड़ी से बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन परमेश्वर के वचन को तथ्य पर लगाकर उसने सुना और वो हर एक कलेशों में, हर एक दिक्कतों में, हर एक परेशानियों में वो अड़ा रहा लास्ट तक। और बहुत से लाशों को देख लिया जाए, चित्र लगाए, तत्व पर लगाकर बहुत से लोग सुने, लेकिन उस पर ध्यान नहीं किए, विचार नहीं किए, लास्ट में जाते जाते गिर गए। आयु को देख लिया जाए, शिमशोन को देख लिया जाए। जमानत योद्धा बनिए, ऐसे थोड़ी ना बन पाए। तत्व पर लगा के सुनिए, वचन को सुनकर पूरी नम्रता के साथ अपने अंदर ग्रहण करिए, दूसरे में भाईचारे बनाकर रखिए, बैर भाव को दूर करना। आप यहाँ बैर भाव को सीखने के लिए नहीं आते कि जो अपने अंदर बैर भाव की बीजों को उत्पन्न करें, उसे नष्ट करने के लिए आप आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की वचन का, परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने कहा तुम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आज ज्यादा से ज्यादा लोग सुनते हैं लेकिन उस बातों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? कारण ये है कि वो आत्मा के चलाए नहीं परंतु शारीरिक चलाए चलती है। सही बात है, गलत है? अगर आप परमेश्वर की वचन का निर्वाह तभी कर पाएंगे जब शारीरिक अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जब चलेंगे। आत्मा की बातें कभी ये नहीं सिखाती हैं कि आप किसी से बैर करें। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो। मालूम है ना वचन सबको?
तो फिर आप परमेश्वर के वचन से हटते क्यों? क्योंकि आप आत्मा के चलाए में अभी तक शरीर के चलाए चल रहे हैं। शरीर की बातें बहुत जल्दी ग्रहण हो जाती, लेकिन आत्मा की बात जल्दी घुसती नहीं। सही बात है ना? तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हमें परमेश्वर की वचन को तत्व लगाकर सुनना और उस पर चलना। हम बुद्धिमान तभी बन पाएंगे जब परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे और उसे तत्व पर लगाकर उसे सुनेंगे, तभी हम बुद्धिमान बन सकते हैं। तभी हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अभी देखिए, कोई संसार में कोई बात होती है ना, तो हमारे बहुत सुनने के हमारे कान बहुत तत्पर हो जाते हैं, हमारी आंखें भी खुली रहती हैं, कभी झपकी नहीं आती। तो जब सभा में आते तो झपकी आने लगती। कारण एक कहानी बताते हैं, पहले के दिनों की बात है, जब हमारे बाप दादा, हमारे पितरों के समय की बात बताते हैं कि चार पांच मित्र थे और कई जाति के लोग थे, और उसमें से एक यादव जी भी थे, आहिर थे जिसे कहते हैं। अभी तो यादव जी हो गए। तो बीच एक शादी हुई थी, और शादी होने के बाद एक दुल्हन नहीं आई थी। और उस समय आप लोगों को पता होगा कि जब दुल्हन आती थी ना, तो कितने सालों तक कोई, अब उनकी बुढ़ौती आ जाती थी लेकिन कोई इसका चेहरा नहीं देख पाता था। आज का तो ऑनलाइन सिस्टम चला है, वीडियो कॉलिंग में देख ले रहे हैं। तो उस समय ये था कि लोग, गांव वाले थोड़ा सा कुछ जुट गए थे वहां पर, और सोचे थे कि इस दुल्हन को हम देख लें। लेकिन दुल्हन को देखने के लिए आंखें फाड़ी रखते थे कि कभी कब ये मुंह उठाए कि हम देखें। लेकिन वो भी बड़ी होशियार थी। और कितने दिन ऐसे बीत गए, तो दिन जा रहे थे यादव जी रास्ते से, मेरे तो बात बोले रहे, क्यों आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोले भैया, एक शादी हुई है घर में, और दुल्हन को देखना चाहते पर देख नहीं पाते। हम टकटकी लगा कर यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये दिखती नहीं है। कब अपना आंचल को उठाएगी? तो यादव जी सुनने का ठीक है। तो पता चला कि वो समय लगभग 12 बजे तो रहा हुई। तो कहना ठीक है, यादव जी कहना चला हम ही करके दिखा दे। कहना दिखा दो ना? हाँ। कहना ठीक है चला। कहना अगर हाजी बात है, कहना ना हर वो। कहना ठीक है। कहना तुम दिखाई दे क्या? तो यादव जी का कहना कि मटका या हड़िया को से लेना मंठा लेके, और दुल्हनिया बेचारी रसोई में खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है तो जैसे दुल्हनिया आग बार की कुछ रखा चाल है, तब ले यादव जी लेके हाड़ी कूद गए ने। कहने रे भाई जा पहले मंठा भूज ला। अरे हुआ कहला है कि तबले उठा के अपन आंचल उठाए के मुंह का के ताके लगा। कहला को मंठा भूजाला, तो रे बहुत हमार मंठा भूजा गया। बस यही हमार काम रहा। बस चले गए थे। कहां देखला तो उसमें 12 बजे तक जो कहने की पहले से बुद्धि 12 बजे खुले है। तो हाथ ना बजा था तो हार कहिया बुद्धि खुली। पूरा संसार का कहानी रखे बताऊली कि तत्व वाली बात बताऊली। कोई एकदम तत्व का लगा लेने का जब मुंह देखा तो देखा चैलेंज हो गया। तो उनमें ससायदार वो चैलेंज गलत ना निभा पाई वालों का फैसले पे हुआ तैयार हुआ लोगों ने हौसला बुलंद रहे दाऊद के समान मारत। तो आप परमेश्वर की वचन का निर्वाह तभी कर पाएंगे जब परमेश्वर की वचन को आप टकटकी लगाकर सुनेंगे और ध्यान पूर्वक नम्रता के साथ अपने अंदर जब उतारेंगे ना, तो परमेश्वर के धर्म का, परमेश्वर की वचनों का आप निर्वाह कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें और नई शक्ति और नई सामर्थ्य से भरे। आमीन।